हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करना इन्फोटेक पे। मेरा नाम है शंकर सोनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई पुराना लैपटॉप खरीदें तो हमें किन किन बातों को वहां पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई पुराना लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारे मन में होता है कि पता नहीं ये लैपटॉप पे कैसा होगा, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स खराब होंगे और हमारे पैसे वेस्ट ना चले जाएं। तो दोस्तों, जब भी आप कभी कोई भी लैपटॉप खरीदें तो आपको सबसे पहले उसकी जो भी बॉडी होगी आपको वो चेक करनी है। उसकी बॉडी आपको आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से उसकी बॉडी चेक करनी है। उसके अंदर कोई क्रैक ना हो या कहीं से वो टूटी नहीं हो। अगर उसके अंदर छोटा सा भी अगर क्रैक है तो भी आपको वो लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटा क्रैक होता है वो धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा और जो बॉडी होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको जब भी लैपटॉप खरीदे उसकी हमेशा बॉडी चेक करनी चाहिए कि बॉडी उसकी बिल्कुल ओके है या नहीं है। फिर दोस्तों, उसके बाद उसके जो बेसिक पोर्ट्स हो गए वो पोर्ट्स यहाँ पे चेक करने होंगे कि जैसे उसका यूएसबी पोर्ट हो गया, उसके ऑडियो जैक हो गए, उसका जो ये नेट कनेक्टर का होता है RJ45 कनेक्टर, इसके अंदर दोस्तों हम अपना जो नेट का जो कनेक्शन होता है वो लगाते हैं, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसके जो भी बेसिक पोर्ट्स हो गए आपको वहां पे ये चीजें चेक करनी है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी बैटरी की। दोस्तों, जब भी आप नया लैपटॉप खरीदें तो उसके अंदर आपको चेक करना है कि उसका जो अडेप्टर है वो ओरिजिनल अडेप्टर है या नहीं है। आप जिस भी कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको उसी कंपनी का वहां पे अडेप्टर यूज करना चाहिए, और जो लैपटॉप का जो चार्जर है उस उतनी वोल्टेज का अगर आप दूसरा चार्जर ले रहे हो तो सेम वोल्टेज का ही चार्जर आपको वहां पे यूज करना है। तो दोस्तों, जब भी आप उस अडेप्टर को लगाओगे चार्जिंग पोर्ट में तो आपको ये देखना है कि बैटरी का जो चार्जिंग है वो ले रही है या नहीं ले रही। और दोस्तों, आपको ये देखना है कि जो बैटरी होगी वो पूरी 100% चार्ज हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैटरी होती है वो 60% या फिर 80% पे आके रुक जाती है। तो दोस्तों, वो बैटरी खराब होती है, आपको वो बैटरी नहीं लेनी। आपको वही बैटरी परचेज कर लेनी है, मतलब वो जो वही लैपटॉप आपको लेना है जिसके अंदर बैटरी 100% चार्ज हो। और दोस्तों, जब भी आप लगा लिया, आपने चार्ज लगा लिया और आपकी बैटरी बिल्कुल 100% चार्ज हो गई, आपको क्या करना है, जो चार्जिंग आपने लगा रखी थी उस चार्जिंग जो आपने दे रखी थी उस चार्जिंग को आपको हटा देना है। फिर आपको बिना चार्जिंग के ही आपको लैपटॉप पे ऑन करके देखना है और उसका बैटरी बैकअप चेक करना है कि ये बैटरी कितनी देर का आपको बैकअप दे रही है। क्योंकि दोस्तों, जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनके अंदर बैटरी बैकअप धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो बैटरी बैकअप आपको 5 या 10 मिनट का ही मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी आप कोई नया लैपटॉप आप जब भी कोई पुराना लैपटॉप खरीदे वो आपके लिए तो नया ही होगा। आप जो भी कोई ओल्ड लैपटॉप ले तो आपको उसका बैटरी बैकअप है वो भी चेक करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब भी आप लैपटॉप लोगे तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, आपको जो लैपटॉप का जो ये कीबोर्ड है ये आपको प्रॉपरली चेक करना है कि इसकी प्रॉपरली जो सारी की है वो यहाँ पे वर्क कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लैपटॉप है उसकी एक की काम नहीं कर रही है, 2 की काम नहीं कर रही। तो जो भी शॉपकीपर वाला हो गया या फिर जो भी जिससे भी आप लैपटॉप ले रहे हो वो ये बोलेगा कि इसकी एक की खराब है, आप थोड़े कुछ पैसे कम ले लो, कुछ पैसे कम दे दो और आप ये लैपटॉप ले लो। तो दोस्तों, आपको वो लैपटॉप नहीं लेना है, क्योंकि किसी की अगर एक की या 2 की खराब है तो इन फ्यूचर उसकी और भी ज्यादा की वहां पे खराब हो सकती है। और इसका जो ये कीबोर्ड है ये बहुत ही कम चांस होता है कि रिपेयर हो जाए, ये वहां पे आपको रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। और ये कीबोर्ड है ये कम से कम 2,500 या 3,000 रुपए का आपको वहां पे नया कीबोर्ड मिलेगा। तो इससे अच्छा है आप लैपटॉप लेने से पहले जो कीबोर्ड है उसकी सारी जितनी भी की है उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपरली सारी वर्क कर रही है या नहीं, वहां पे वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद दोस्तों, उसका जो ये माउस पैड है आपको ये माउस पैड भी चेक करना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार होता है कि लैपटॉप के अंदर माउस पैड वर्क नहीं करता, या फिर जैसे आप यहाँ पे इसको करोगे जहाँ पे कर्सर घूमती है ये वर्क करेगा, इसकी लेफ्ट और राइट की ये काम नहीं करती। आपको पूरा माउस पैड चेक करना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आपको वही लैपटॉप यहाँ पे लेना है जिसका जो माउस पैड बिल्कुल ओके वर्क करे, क्योंकि लैपटॉप के अंदर माउस पैड बहुत ही जरूरी होता है।
अब दोस्तों आपको ये चीज देखनी है कि जब भी आप लैपटॉप ऑन करोगे तो लैपटॉप ऑन करने के बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो हीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लैपटॉप पुराने हो जाते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़े पुराने हो जाते हैं, वो वहां पे हीट जनरेट करने लगते हैं, और अगर हीट जनरेट करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो जल्दी खराब हो जाता है। आप जब भी लैपटॉप खरीदे तो आपको उसको थोड़ी देर वहां पे चला के देखना है, अगर वो वहां पे हीटिंग ज्यादा करे तो आपको वो लैपटॉप वहां पे नहीं लेना है। फिर दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। जैसे आपने लैपटॉप लिया और लैपटॉप की जैसे ये डिस्प्ले हो गई, जो ये डिस्प्ले है आपको इसको चेक करना है कि जो ये डिस्प्ले प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि दोस्तों बहुत बार होता है कि जो डिस्प्ले होती है वो दिखने में तो आपको बिल्कुल अच्छी दिखेगी पर उसके अंदर लाइनिंग मिलेगी, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल आपको लाइनिंग मिलेगी। अगर आपको लाइन वहां पे नहीं मिले तो दोस्तों बहुत से चांस होते हैं कि जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर थोड़े जैसे डॉट से मिलेंगे आपको। वो डॉट्स चेक करने के लिए आप जो लैपटॉप है इसके ऊपर पूरा व्हाइट बैकग्राउंड की कोई जैसे यहाँ पे इमेज लेके आना। जैसे आप व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज लेके आओगे तो वहां पे आपको जो वो डॉट्स होंगे वो आपको वहां पे शो हो जाएंगे। और दोस्तों अगर जिस भी लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर अगर ये डॉट्स आपको शो हो तो आपको वो लैपटॉप नहीं लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर वो जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप लैपटॉप ले तो उसकी आपको डिस्प्ले भी अच्छे से चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हिंज की। जब भी आप लैपटॉप ले तो आपको उसको प्रॉपरली ओपन करके देखना है, ऐसे आपको ओपन करना है। अगर वो प्रॉपरली अच्छे से ओपन हो रहा है तो ही वो आपको लैपटॉप लेना है, क्योंकि दोस्तों जो इसके जो ये हिंज होते हैं यहाँ पे ये डैमेज मिल जाते हैं। ये या तो बिल्कुल टाइट ओपन होंगे, अगर टाइट ओपन होंगे तो एक तो वो आपकी डिस्प्ले को डैमेज कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बॉडी होती है वो यहाँ से नीचे से आपकी डैमेज हो सकती है। तो जब भी आप कोई भी नया लैपटॉप ले तो आप उसको ओपन करके देखना, अगर वो बिल्कुल स्मूथ ओपन और क्लोज हो रहा है ऐसे तो आपको वही लैपटॉप वहां पे लेना है। आपको जो भी है अच्छे से चेक करना है कि उसके हिंज टूटे ना हो और बिल्कुल स्मूथली ऐसे ओपन हो रहा हो। दोस्तों जब भी आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको उसकी जो हार्ड डिस्क होती है वो आपको वहां पे चेक करनी चाहिए कि जितनी जीबी की वो हार्ड डिस्क आपको बता रहा है वो उतनी उतनी मेमोरी उसके अंदर है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जैसे माई कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का आइकन होता है उस पर क्लिक करना है, वहां पे आपको ड्राइव शो हो जाएंगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो कितनी जीबी की है, या मतलब उसकी कितनी ज्यादा स्टोरेज वहां पे है, वो आपको प्रॉपरली वहां पे शो हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों रैम की। अगर आपको रैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैपटॉप के अंदर। जब भी आप नया लैपटॉप खरीदे तो आपको उसकी जो रैम है वो चेक करनी होगी। रैम चेक करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, वहां पे आपको जो रैम होती है वो वहां पे शो हो जाएगी। और दोस्तों जब भी आप पुराना लैपटॉप लें तो आपको वही लैपटॉप लेना है जिसके अंदर जो रैम है वो अपग्रेडेबल हो। मतलब कि मान लो आज आप पे 4 GB की अगर उसके अंदर रैम है, इन फ्यूचर आपको वहां पे रैम थोड़ी अपग्रेड करनी है, 8 GB वहां पे रैम करनी है, तो आपको वो लैपटॉप वहां पे लेना चाहिए। आप जिस भी दुकानदार से या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसके मॉडल नंबर डाल के आपको प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर जो रैम है वो अपग्रेडेबल है या नहीं है, मतलब उसके अंदर हम और ज्यादा रैम बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लैपटॉप्स के अंदर जो रैम होता है उसकी लिमिट होती है, वो हम उससे आगे रैम वहां पे नहीं लगा सकते, वो लैपटॉप होगा वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और आपको अगर वहां पे थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे तो आप वो वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा वही लैपटॉप बाय करना चाहिए जो रैम अपग्रेडेबल हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो होता है लैपटॉप के अंदर सीपीयू प्रोसेसर। दोस्तों जो भी आप सीपीयू प्रोसेसर लोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन सा प्रोसेसर है और वो कौन सी जनरेशन का है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आपके पास है i3 7th जनरेशन और एक होता है i5 2nd जनरेशन, तो उसमें क्या होगा कि जो i5 वाला है उसकी स्पीड आपको कम मिलेगी, और जो i3 है वो लेटेस्ट जनरेशन का है, जैसे वो 7th जनरेशन का है और i5 है 2nd जनरेशन का, तो जो i3 है जो 7th जनरेशन वो
i5 सेकंड जनरेशन से आपको फास्ट वहां पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों जनरेशन का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है किसी भी लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदे तो आप उसके लिए पूछना है कि इसके अंदर कौन सी जनरेशन है। आपको जो भी जनरेशन है उसका ध्यान रखना है और थोड़ी ज्यादा जनरेशन का ही आपको वहां पे लैपटॉप खरीदना चाहिए। अब दोस्तों अगर ये आप पूछोगे कि जो जनरेशन होती है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी जनरेशन है या कौन सी जनरेशन नहीं है। एक तो दोस्तों वो सीपीयू होता है उसके ऊपर लिखा होता है, पर आप लैपटॉप को ओपन तो कर नहीं पाओगे कि आप पूरा लैपटॉप ओपन करके देखोगे कि उसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं, तो वो तो होगा नहीं। तो आपको दोस्तों सिंपली काम करना है, आपको जाना है प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज पे कैसे जाना है, जो कंप्यूटर का आइकन है इस पे राइट क्लिक करके आपको नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। दोस्तों जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वहां पे देखना है कि वहां पे लिखा होगा कि जैसे इंटेल कोर i3 के बाद डैश के बाद अगर वहां पे 3 वर्ड्स हैं जैसे 678 672, अगर इस टाइप के कोई वर्ड है 3 वर्ड्स है तो, और वो जो है वो 2000 से कम है। i3 डैश के बाद अगर कोई जो भी डिजिट है वो 3 डिजिट है और 2000 से कम है तो वो हमेशा आपको फर्स्ट जनरेशन का मिलेगा। अगर आपको वहां पे i3 डैश 2000 से 3000 के बीच में अगर आपको मिलेगा तो वो होगा सेकंड जनरेशन। इसी तरह दोस्तों i3 के बाद डैश अगर वहां पे 3000 से 4000 के बीच लिखा हुआ होगा तो होगा थर्ड जनरेशन। इसी तरह दोस्तों अगर फोर्थ जनरेशन होगा तो वहां पे 4 डिजिट में 4000 से 5000 के बीच में मिलेगा, और अगर फिफ्थ जनरेशन होगा तो 5000 से 6000 के बीच में, और अगर सिक्स जनरेशन है तो 6000 से 7000 के बीच में, अगर सेवंथ जनरेशन है तो 7000 से 8000 के बीच में आपको वहां पे शो होगा। तो दोस्तों इस तरह के से आप पता कर सकते हो कि जो भी सीपीयू है उसके अंदर ये कौन सी जनरेशन का है, ये बिल्कुल ही इजी है। इसके अलावा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है CPU जेड का, आप उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है। दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। अगर आप थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये चीज वहां पे देखनी होगी कि आपका जो लैपटॉप है वो ग्राफिक कार्ड वाला है या नहीं है। आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए फिर हैवी गेम खेलने के लिए वहां पे ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आप वहां पे कंफर्म कर लीजिए कि इस लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड है या नहीं है। एक दोस्तों जो भी लैपटॉप होता है उसके अंदर आपको डीवीडी राइटर भी चेक कर लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई सीडी या डीवीडी यूज करेंगे तो हमें डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी पुराना लैपटॉप लें तो आप उसके अंदर कोई भी अपनी डीवीडी वहां पे चला के देखें, अगर वो डीवीडी वहां पे काम कर रही है तो मतलब उसका डीवीडी राइटर ओके है। दोस्तों जो लैपटॉप होता है उसके अंदर स्पीकर भी होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, छोटे छोटे स्पीकर होते हैं। जैसे इसके अंदर ये इसके साइड में, किसी के यहाँ पे नीचे उसको मिलेगा, किसी के साइड में, मतलब आपको देख लेना है। आप कोई भी सॉन्ग उसके अंदर प्ले करके देखना, अगर वहां पे स्पीकर अगर प्रॉपरली बज रहे, अच्छे से बज रहे, उसका साउंड वहां पे बिल्कुल ही मतलब एक झर की आवाज नहीं आनी चाहिए वहां पे, और साउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो जो भी आपका लैपटॉप होगा वो स्पीकर उसके अंदर बिल्कुल ओके होने चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज, अगर आप जब भी कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि वो लैपटॉप डोस में है या फिर विंडो में है, क्योंकि अगर विंडो में होगा तो वहां पे बिल्कुल आपको जेन्युइन विंडो मिलेगी, आप उसका जो सॉफ्टवेयर होगा, इमेजेस होगी, आप उनसे वो ले लेना। अगर डोस की है तो आप उसके अंदर अपनी तरफ से कोई विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों एक सबसे मेन पार्ट आता है कि आपने सारी चीजें देख ली, सब कुछ इसका देख लिया, हमने प्रोसेसर देख लिया, रैम देख ली, हार्ड डिस्क देख ली, इसके स्पीकर देख लिए, पोर्ट चेक कर लिए, बॉडी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना है कि उसका बिल है या नहीं है, कहीं वो कोई चोरी का लैपटॉप तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत से क्या करते हैं कि चोरी का लैपटॉप आपको दे देते हैं, फिर आप बिन फालतू में फंस सकते हो। तो जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदे तो उस लैपटॉप का आपको वहां पे बिल लेना चाहिए। बिल से क्या होगा कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि ये चोरी का नहीं है, दूसरा बिल के ऊपर उसके पार्ट्स होंगे, उनके सीरियल नंबर भी लिखे हुए होंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस लैपटॉप के अंदर
कौन कौन से पार्ट उसने रिप्लेस करवाए हैं, कौन कौन से पार्ट उसको कंपनी की तरफ से ही वहां पे मिले हैं। और दोस्तों इसके अलावा जैसे आप कहीं पे मार्केट के अंदर खरीदने के लिए जाते हो, तो जैसे इंपोर्ट के लैपटॉप खरीदते हैं, जैसे ये इंपोर्ट का लैपटॉप है, अगर वो बोले कि हम इसका जो बिल है वो नहीं देंगे, तो आपको वहां पे बिल लेना है, चाहे वो आपको जैसे कि 18% इसके ऊपर जीएसटी बिल है, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो आपको बिल दे देगा। बिल से क्या होगा कि आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो लैपटॉप है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो किसी चोरी का नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदें या आपने किसी फ्रेंड से लें, तो जो लैपटॉप है उसका आपको वहां पे बिल जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी कॉमन बातें होती हैं, ये बेसिक्स नॉलेज की बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई पुराना लैपटॉप खरीदें, आप इन बातों का ध्यान रखें, और इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट वहां पे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने बना रखी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम और भी ज्यादा वीडियो बनाते रहें, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, या आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।